गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी है। हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5, उड़ियो पंख पसार। उड़ियो पंख पसार, पेज नंबर 32। उड़ियो पंख पसार मतलब उड़ना पंखों को खोल कर, पूरे आराम से फैला कर। उड़ियो पंख पसार। चलो आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक। चुनमुन ने जैसे ही दूसरा समोसा उठाने के लिए थाली की ओर हाथ बढ़ाया, नानी जी ने झट से उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। मतलब चुनमुन एक लड़की का नाम है और उसकी एक नानी है। जैसे ही वो समोसा एक ख़त्म कर चुकी है, मतलब ये दूसरा समोसा है, उसको वो उठाती है, हाथ बढ़ाती है तो तुरंत उसकी नानी उसका हाथ पकड़ लेती है और क्या कहती है, अरे अरे रे, अरे रे रे, कितना खाओगी? जब से स्कूल से लौटी हो कुछ ना कुछ खा ही रही हो। कितनी बार समझाया है कि लालच में पड़कर ज्यादा मत खाया करो। नानी क्या बोलती है, अरे मत खाओ, इतना क्यों खा रही हो? जब से वो स्कूल से लौटी है वो कुछ ना कुछ खा रही है, मतलब वो स्कूल से आ गई है और क्या कर रही है, कुछ ना कुछ खाई पड़ी है। और फिर क्या कह रही है उसकी नानी, कितना समझाया कि लालच में पड़कर कभी भी ज्यादा मत खाओ, कि लालच आ रही ज्यादा फिर तो कष्ट होगा ना, इसलिए। चुनमुन रुआसी होकर बोली, मैंने रोते रोते एकदम रोनी सूरत बना के बोली, नानी खाने दो ना, भूख लगी है। नानी को बोलती है, खाने दो प्लीज, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है। फिर रात को बैठकर रोना, नानी पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। नानी ने चुनमुन की नकल उतारते हुए कहा। नानी बोलती है, तुम अभी तो बोल रही हो भूख लगी, अभी खाओगी ज्यादा तला भुना, फिर रात में बोलोगी ये दर्द हो रहा है वो दर्द। फिर तो उसकी नकल उतारते हुए नानी ने कहा। चुनमुन तो उदास होकर वहां से चली गई, परंतु नानी सोचने लगी कि इस तरह रोकने टोकने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा। समझ में आया? चुनमुन नहीं ली और फिर वहां से उदास होकर एकदम रोनी सूरत लेके चली गई। नानी सोचने पड़ गई कि इस तरह से मैं रोक रही हूँ टोक रही हूँ तो भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। और चुनमुन दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। चुनमुन क्या हो रही है? दिन पर दिन मोटी हो रही है। ठीक है, क्यों ना मैं आज उसे लालची तोते की कहानी सुनाऊं। उसे क्या सुनाना है? लालची तोते की कहानी। ठीक है, चलो रात में लालची तोते की कहानी। रात होते ही चुनमुन नानी से कहानी सुनने की जिद करने लगी। चुनमुन बोलती है अपनी नानी को कि नानी कहानी सुनाओ। नानी को इसी मौके की तलाश थी। बस फिर क्या था, नानी ने बोलना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है चुनमुन, तोते हर रोज हजारों मील की यात्रा करते हैं। मतलब तोते बहुत दूर से उड़ के आते हैं, बहुत दूर दूर से और हजारों मील से यात्रा करते हैं। तोते अपनी तेज गति की उड़ान के लिए सदा से प्रसिद्ध हैं। मतलब तोते बहुत तेज उड़ते हैं, इसके लिए वो हमेशा प्रसिद्ध, मतलब फेमस है। ठीक है, तोते अपनी तेज गति की उड़ान के लिए सदा से प्रसिद्ध हैं। एक ऐसे ही तोते के परिवार में माता पिता बूढ़े हो चुके थे। मतलब एक तोते की कहानी बोल रही है, उसमें उसके माता पिता हैं जो कि क्या हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। युवा तोता माता पिता की सेवा तो बहुत करता था, युवा तोता तो उसकी सेवा बहुत करता था, परंतु माता पिता का कहना ना मानता और मनचाहे सैर सपाटे करना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन माता पिता का कहना नहीं मानता था और मनचाहे सैर सपाटा मतलब इधर उधर घूमने करने की उसकी आदत बन चुकी थी, घूमने की आदत हो गई थी उसको। एक दिन जब तोते ने समुद्र के बीच में एक सुंदर द्वीप देखा और वहां जाना चाहा। एक दिन तोते को ने क्या देखा, समुद्र के बीच में एक बड़ा आइलैंड है, मतलब द्वीप है, और उसे देखकर वो वहां जाना चाहता था। उसके साथियों ने उसे समझाया, समुद्र बहुत विशाल है। साथी बोल रहे, यहाँ से तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा है, वहां तक पहुंचने में कठिनाई आएगी, उस द्वीप तक जाना कठिन है, तुम वहां मत जाओ। लेकिन उस तोते ने किसी की बात नहीं सुनी। वह उस द्वीप की ओर उड़ गया। वो वहां से कहाँ उड़ गया? उस द्वीप की ओर उड़ गया। द्वीप पर पहुंचकर उसने आम के पेड़ों को देखा। उसने क्या देखा? आम के पेड़ों को देखा। उसने खूब रसीले रसीले आम खाए और वापस उड़ चला। उसने वहां से क्या खाया? खूब रसीले रसीले आम खाए और फिर वहां से उड़ चला।
वहाँ वो पहुँच गया, वहाँ पे मतलब बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे आम के, और उसमें बहुत आम थे, उसने खूब खाया। घोंसले में वापस आने पर उसके माता पिता ने उसे समझाया। जब वो वापस आया तो उसके माता पिता उसको समझा रहे थे, वह द्वीप हमारी सीमा से बाहर है, मतलब हमारी बाउंड्री एरिया लिमिटेशन सीमा से बाहर है। लालच में पड़कर सीमा तोड़ने से हानि उठानी पड़ती है। अगर लालच में तुम हमारी सीमा लिमिटेशन तोड़ोगे तो तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ जाएगी, हानि हो सकती है। नेक्स्ट पेज। किंतु वह तोता भला कहाँ मानने वाला था। वो तोता तो मानता ही नहीं था, तो इसलिए वो माना नहीं। वह रोज ही वहाँ जाने लगा, वो वहाँ रोज जाने लगा। उसके मन में हर दिन उन फलों के लिए लालच बढ़ता गया, वो वाले फल खाने के लिए उसका लालच बहुत बढ़ता गया। एक दिन उसने आवश्यकता से अधिक फल खा लिया, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा डबल खा लिया। उस दिन उसके माता पिता के लिए भी वह एक बड़ा फल तोड़ा। उसने अपने माँ बाप के लिए भी एक बड़ा सा फल तोड़ा। यात्रा लंबी थी और बोझ अधिक था, मतलब लंबी यात्रा करके वापस घर जाना है और बोझ भी अधिक, और प्लस खाया भी था उसने। ज़्यादा फल खाने के कारण वो जल्दी ही थकने लगा। ज़्यादा खा लिया था तो वो थक जा रहा था। बड़े फल का बोझ भी उड़ने में बाधा उत्पन्न कर रहा था, और बड़ा फल भी उसने लिया था वो भी बाधा उत्पन्न कर रहा था, वो भी मतलब जल्दी उड़ा नहीं जा रहा था। वो जितना जोर लगा रहा था उतना ही अधिक थक रहा था। जितना वो जोर लगाता उतना ही वो ज़्यादा थक जाता। समुद्र के उस पार से उसके साथियों ने उसे इस तरह उड़ते देखा तो परेशान होने लगे। जैसे ही वो ऐसे करके उड़ रहा है तो वो देख के परेशान हो गए दोस्त लोग, पर वे करते भी क्या। आखिर वो तोता चक्कर खाकर समुद्र में गिर गया और डूबने लगा। उसके साथियों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। ठीक, जब उसके दोस्तों ने उसके माता पिता को ये खबर दी तब वे बोले, हम जानते थे कि एक ना एक दिन लालच में पड़कर वो अपनी जान खतरे में डाल लेगा। ठीक है, क्या बोले कि हम जानते थे ऐसा काम करेगा तो एक ना एक दिन उसको ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। लालची व्यक्ति का यही हाल होता है, मतलब जो लोग लालच करते हैं उन व्यक्ति का यही हाल होता है। तोते का सिर शर्म से झुक गया। तोते का सिर शर्म से झुक गया। ठीक, उसने वादा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगा। उसने क्या किया, उसने वादा किया कि कभी भी वो लालच नहीं करेगा। देखा चुनमुन, लालच करने का क्या फल होता है, उसकी नानी ने बोला। यह कहते हुए जैसे ही नानी ने चुनमुन की ओर देखा वे चौंक पड़ी, मतलब वो सरप्राइज हो गई, क्योंकि चुनमुन की आंखें आंसुओं से भरी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, नानी मैं समझ गई, आपने ये कहानी मुझे क्यों सुनाई है। ठीक, कि ये कहानी मुझे क्यों सुनाई है। ये कहकर चुनमुन सो गई और नानी भी गहरी सांस लेकर सो गई, क्योंकि नानी को समझ में आ गया कि चुनमुन अब समझ गई होगी कि उसे क्यों सुनाया, ताकि वो सबक सीखे और सही से रहे और ज़्यादा ना खाए। ठीक, इससे उसकी तबीयत भी सही रहेगी और वो भी सही रहेगी। अब आओ इस पेज पे वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट है आवश्यकता। आवश्यकता मतलब ज़रूरत। ठीक, फर्स्ट है आवश्यकता। ठीक है, इसको मार्क करना। आवश्यकता, आवश्यकता का मतलब जरूरत। फिर उत्पन्न, नंबर 2 उत्पन्न। उत्पन्न मतलब पैदा होना। फिर प्रसिद्ध, नंबर 3 प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मतलब मशहूर। और लास्ट नंबर 4 बाधा। बाधा मतलब रुकावट। ये 4 वर्ड मीनिंग तुम्हें मार्क करना है। आवश्यकता, उत्पन्न, प्रसिद्ध, बाधा, और इन्हीं को पढ़ना। ठीक, उसके बाद है मौखिक। चुनमुन स्कूल से लौटकर क्या खाने लगी। स्कूल से लौटकर चुनमुन क्या खाने लगी, समोसा। स्कूल से लौटकर चुनमुन समोसे खाने लगी। नानी को चुनमुन के बारे में कौन सी चिंता सता रही थी। नानी को क्या सता रही थी कि वो ऐसे ही खाती रही तो
मुसीबत आ जाएगी, वो लालची हो गई है, उसे समझाना होगा, ठीक है। तोते किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तोते अपनी लंबी गति वाली उड़ान के लिए प्रसिद्ध है। बहुत तेज वो उड़ते हैं ना, वे तेज गति की उड़ान के लिए सदा से प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद चुनमुन नानी से डैश सुनने की जिद करें। क्या सुनने की? कहानी। तोते हर रोज डैश की यात्रा करते हैं, हजारों मील की। तोते के मन में हर दिन कौन सा लालच बढ़ता गया? फलों का, फल खाने का बढ़ता गया ना। बस आज यहीं तक, नेक्स्ट डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज क्लास ओवर स्टूडेंट। चैप्टर को पढ़ना और वर्ड मीनिंग लर्न करना और मौखिक का क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेना, ठीक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।